राधे राधे एवरीवन, आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत किस दिन करना है, व्रत का पारण कब करना है और कामदा एकादशी का पूजन हम कैसे करेंगे। देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत पूजन करने से हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो कामदा एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करके आप लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं। अगर विष्णु भगवान का विग्रह आपके पास है तो उन्हें भी आप स्नान करा सकते हैं। तो आप विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी भी विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है, तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन कर सकते हैं। दूध से और जल से स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो का पूजन भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, जान लेते हैं कि कामदा एकादशी व्रत इस वर्ष कब किया जाएगा। तो इस वर्ष कामदा एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 19 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी का प्रारंभ 18 अप्रैल शाम को 5:31 पर हो जाएगा और एकादशी 19 अप्रैल शाम को 8:41 तक रहेगी। तो 19 अप्रैल को पूरा दिन हमें एकादशी प्राप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार 19 अप्रैल को पूजन और व्रत किया जाएगा। 19 अप्रैल को सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार हमने कर लिया है, लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं, तो श्री हरि विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति भी आप ले सकते हैं। अगर आपने भगवान विष्णु की कोई मूर्ति या फोटो ली है तो उन्हें जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को मैंने यहाँ पर स्नान करा लिया है। अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। लड्डू गोपाल जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। ध्यान रखना है कि एकादशी तिथि में कभी भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता। तो जो तिलक लगाया है उसके ऊपर हम तिल लगाएंगे। तिल का उपयोग एकादशी तिथि में बहुत शुभ रहता है। थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालें, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। और देखिए, कामदा एकादशी पर लड्डू गोपाल जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए फूल बंगले लगाए जाते हैं। तो अगर हो सके तो आप फूल बंगला लगाएं। अगर फूल बंगला नहीं लगा पा रहे हैं तो 1, 2, 4 जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप जरूर समर्पित करें। तो पूजा में फूल इस दिन जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाना, ऋतु फल और ड्राई फ्रूट का भोग हम लगा देंगे। आप चाहें तो दूध से बनी मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग में हम तुलसी समर्पित करेंगे, साथ में ही हम जल जरूर समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है। अब हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, तो आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इसके बाद हमें कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल हम लेकर कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर सुन लेना। क्योंकि अभी अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल है वो श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित करेंगे और जल के लोटे में हम डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनना अनिवार्य है, तो कथा आप जरूर सुनिएगा। कामदा एकादशी की कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो आप कपूर जला के कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है आप उससे आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखिए, क्योंकि मैं मंदिर के सामने ही ये पूजन कर रही हूँ, तो गणेश जी मंदिर में विराजमान है, उनका पूजन साथ ही हो जाएगा। अगर आप अलग से कहीं दूर चौकी लगा रहे हैं तो फिर आप गणेश जी को विराजमान कर लीजिएगा। अब आरती हो गई है, पूजा पूर्ण हो गई है। जल का जो लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप किसी भी कन्या को दान दे सकते हैं। कोई भी छोटी बच्ची जो भी हो उसको आप ये पैसे दान कर सकते हैं। शाम के समय भी हमें इस चौकी पर दिया जरूर जलाना है, तो शाम को भी हमें दिया जलाकर आरती करनी है। इस तरह से हमारी कामदा एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी कामदा एकादशी का पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो आपके घर में पूजा घर है वहां पर आप पीले रंग का आसन बिछाकर पूजा घर में भी कामदा एकादशी का पूजन कर सकते हैं।
कामदा एकादशी का अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप कामदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का और भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें, क्योंकि कामदा एकादशी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। अब जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो कामदा एकादशी के व्रत का पारण इस बार 20 अप्रैल को सुबह 5:30 से 8:26 के बीच आप कर सकते हैं। यानी 20 अप्रैल को सुबह 8:26 से पहले आप कामदा एकादशी के व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो कामदा एकादशी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।